मैं रजत मिश्रा चैनल लर्न हिंदी द इजी वे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। शब्द और उनके वर्गीकरण के अंतर्गत हमने अर्थ, रचना, प्रयोग, व्याकरणिक प्रकार इन सब के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देखा। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि उस वर्गीकरण में नहीं रखे गए हैं लेकिन भाषा में प्रयुक्त होते हैं। इसमें वर्णनात्मक शब्द आते हैं और अवधारणात्मक शब्द आते हैं। वर्णनात्मक शब्द वो शब्द हैं जिनको कि हम व्याख्या करके ही समझ पाते हैं, यानी जिनकी व्याख्या के आधार पर ही हम उनका वर्णन कर सकते हैं या उनको प्रयुक्त कर सकते हैं। जैसे अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं। अकथनीय, जो कहा नहीं जा सकता। सदा सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। इनको हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द के अंतर्गत भी देखा था और ये वो शब्द हैं जो कि व्याख्या के आधार पर समझे जाते हैं। इसी तरीके से अवधारणात्मक शब्द हैं जिनको कि हमने ध्वनि के अवधारणा के आधार पर, ध्वनि को सुनकर उसके आधार पर इन शब्दों को हमने बनाया है। जिसमें से पहले आते हैं अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक शब्द कौन से हैं? जो कि जिनके की स्रोत को हम नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन वो ध्वनि को सुनकर उसके आधार पर उन शब्दों को बनाया गया। जैसे धम, अब जब ये भाषा में प्रयुक्त होते हैं तभी ये अपना पूर्ण अर्थ दे पाते हैं। वो धम्म से गिर गया। सटाक, कोई स्रोत का पता नहीं लेकिन छड़ी पड़ी सटाक से। फटाक, दरवाजा खुल गया फटाक से। अब ये जो शब्द है ये कैसे है? ध्वनि का अनुकरण करके हमने बना लिया। ऐसे ही दूसरे शब्द हैं रणन। रणन से क्या तात्पर्य है? रणन शब्द से हमारा क्या तात्पर्य है? पशु पक्षियों की आवाजें। पशु पक्षियों की आवाजें। अब पशु पक्षियों की आवाजों के रूप में जैसे बकरी की आवाज के रूप में हमने मिमियाना शब्द बनाया। शेर की आवाज क्या है? दहाड़ना। शेर की आवाज के लिए दहाड़ना। इसी तरीके से हाथी की आवाज चिंघाड़ना। कबूतर की आवाज देखिए, उस ध्वनि को याद करिए कैसे वो बोलता है और उसके लिए शब्द देखिए, उस ध्वनि को सुनकर क्या बनाया है? गुटरगु। तो ये क्या है? रण शब्द। इसी में एक प्रकार के शब्द और हैं, वो है पुनरुक्ति। अब इसमें यानी एक ध्वनि की आवाज को सुनकर उसी के समान ध्वनि हमने बनाई। अब इसमें एक तो पूर्ण द्वित्व शब्द आते हैं जिसमें पहला शब्द सार्थक है और दूसरा उसी का रिपीटिशन है, उसी को हम दोबारा दोहरा देते हैं। जैसे देखिए गांव गांव। गांव गांव ये खबर फैल गई। या जिसका बहुत प्रयोग करते देखिए दाने दाने, वो कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अब एक अकेला शब्द नहीं इस्तेमाल करते, दोनों शब्द एक साथ आते हैं, दाने दाने। पूर्ण द्वित्व के साथ ही अपूर्ण द्वित्व। अपूर्ण द्वित्व से हमारा मतलब है कि पहला शब्द तो सार्थक हम इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरा उसी से व्युत्पत्ति है, उसी से हमने बना लिया है। जैसे धोधाकर, देखिए कितना इस्तेमाल होता है। कहते हैं चीजों को
पोंछ पाछ कर रख दो। और इसी में तीसरे प्रकार के शब्द आते हैं जिनका भी हम बहुत प्रयोग करते हैं। उनमें आते हैं प्रतिध्वन्यात्मक। ये कौन से शब्द हैं जिसमें पहला शब्द सार्थक है और दूसरा उसी की क्या है, प्रतिध्वनि है। जैसे देखिए बहुत इस्तेमाल करते हैं, चाय वाय पी ली। अब ये वाय जो है कोई इसका अर्थ नहीं है, लेकिन हमारी भाषा में प्रयुक्त होता है। खाना वाना, बच्चों से अक्सर हम लोग कह देते हैं किताब विताब निकालो, किताब और उसी के साथ हम जोड़ देते हैं विताब। कोई इनकी सार्थकता नहीं है, लेकिन हम प्रतिध्वनि के आधार पर इनको प्रयोग करते हैं। तो भाषा में बहुत से ऐसे भी शब्द हैं जो कि उस वर्गीकरण में हमको नहीं दिखते, लेकिन एक भाषा के प्रयोग के समय हम इनको इस्तेमाल करते हैं। और इनमें बहुत से ऐसे भी शब्द हैं जो कि सार्थक नहीं है। जैसे हम लोग ने देखा कि बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनकी कोई सार्थकता नहीं है, लेकिन वो प्रयोग के आधार पर बन गए हैं। तो ये हैं अन्य शब्द जो कि शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत ही आते हैं। थैंक यू।